सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दी 1600 स्टूडेंट्स जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं और नाउ दे विल बी लुकिंग फॉर द न्यू हराइजन्स फॉर इन देयर लाइफ एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट ये होता है मेरे ख्याल में कि आप ज़िंदगी में कितनी जल्दी फ़ैसला कर लें कि आपने क्या करना है। फ़ैसले मुश्किल होते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब 10th ग्रेड में था तो मैंने फ़ैसला किया कि मैंने वकील बनना है और पॉलिटिक्स करनी है, और उसकी एक वजह ये थी कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा या जजेस थे या पॉलिटिशियंस थे। सो आई ऑप्टेड फॉर दैट। एक फ़ैसला तो सबसे आसान आपको ये कर देगा कि आप वो करें जिसका आपको शौक़ है। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें आपका दिल ही नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग से आपको शौक़ नहीं है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी बहुत बोर गुजरेगी। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टरी से आपको कोई शौक़ नहीं है, यू आर नॉट रियली कीन, आप बड़े बोर होंगे। सो वो काम करें जिसमें आपको शौक़ हो। और अब तो अगर इवन आपको वीडियो गेम्स खेलने का शौक़ है तो वीडियो गेम्स बहुत बड़ा कैरियर है। सो जो भी आपको शौक़ है आप उसमें अपना कैरियर तलाश करेंगे। आपको वो फिर एक तो, और सबसे बड़ी फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम है। आपने करना ये है कि बैलेंस करना है कि कहाँ पर आप इकोनॉमिक फ्रीडम ले लें और अगर उसके साथ वो इकोनॉमिक फ्रीडम लें उस कैरियर से जिसका आपको शौक़ है। रोज़ाना आप फ़ैसले लेते हैं, वो फ़ैसले सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। सो आप अपने फ़ैसलों के रिग्रेट में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आपका कोई फ़ैसला गलत हो गया है तो आप उसको तब्दील करने की सलाहियत होनी चाहिए एंड देन यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट कि ये फ़ैसला गलत था और उसको बदलने की ज़रूरत है और फिर आप उसको चेंज कर सकें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है मेरे ख़्याल में कि एक आपका आइडिया है, फिर आपका वर्केबल सलूशन है। आपने अपने आइडिया को वर्केबल सलूशन कैसे बनाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और फिर रिस्क लेना जो है वो भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। कोई काम, बड़ा काम तो कम से कम कोई भी 100% रिस्क फ्री नहीं होता। फेलियर्स जो हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ हैं और पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। आप फैसला करते हैं, उस फैसले को नतीजा वो नहीं निकलता जो आपने सोचा है। वी आर द 5th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारी स्टैंडिंग वो नहीं है जो हमारी होनी चाहिए एंड द रीज़न इज़ द ह्यूज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो प्रैक्टिकल आई वुड से कि जो लिंकेज है वो नहीं है। हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है और हमारी जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो बड़ी कम है। सो सबसे पहले तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ डोंट लिमिट योर सेल्फ टू जो सिलेबस की किताबें हैं उन तक। अगर आप अपने होराइज़न को बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आपको जो दुनिया के बड़े राइटर्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो बात यह है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट्स को बल्कि पॉपुलेशन को ये बड़ा चैलेंज है, जो स्पेशली कि आज जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पढ़ाएंगे क्या। ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट जो है वो एलिमिनेट होगी और एक बहुत बड़ी नई जॉब मार्केट क्रिएट होगी। बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने की है, स्पेशली उन लोगों को जो भी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, एडॉप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो हाउ यू विल अडॉप्ट द मॉडर्न ट्रेंड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को आप कैसे ऑप्ट कर सकेंगे, ये डिटरमिन करेगी आपकी सक्सेस को। Also, I would like to thank PepsiCo and Amal and this joint collaboration। और जिस तरह मैं कह रहा था कि 30 साल में और कुछ चेंज हो ना हो, पेप्सी ने चेंज नहीं होना। पेप्सी जो है विल बी, आई होप कि इतनी ही मज़ेदार और ठंडी रहेगी जितनी अब है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।